A 54-year-old woman from Vadodara, Inderjeet Kaur Mann, has proved that determination can defeat even the toughest challenges. Once told by doctors that arthritis could leave her unable to walk, she chose to fight back instead of giving up. Today she is known as the squat queen and has recently broken her own record by performing more than 3,000 squats at an event. Despite pain and physical limitations, she stayed consistent with exercise, focusing on strength and fitness. A former national level kabaddi player and now a fitness coach, Inderjeet has spent years building her strength through daily training, including cardio, weight training, lunges, and squats. From struggling with arthritis and thyroid issues to becoming an inspiration, her journey shows that discipline and courage can transform lives. She now motivates others to stay strong and never lose hope. मेरा नाम इंद्रजीत कौर मान और मैं एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर जॉब करती हूँ। लास्ट 2 दिन पहले ही मैंने मेरा स्क्वाट्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जिसमें 3000 स्क्वाट्स मैंने कंप्लीट किए हैं। उसका टाइमिंग था 1 घंटा और 49 मिनट, आई थिंक यही टाइम हम लोगों ने मेंशन किया था। मैं अब से पहले थोड़ा सा अगर अपनी जर्नी पे जाऊं तो 38 ईयर की थी जब मैं, तब मुझे आर्थराइटिस और थायराइड दोनों साथ में डिटेक्ट हुए थे। और ये हेल्थ इशू ऐसे थे कि अगर आप इसको दिमाग पे ले लो तो आप सारी उम्र इसकी टैबलेट ही खाते रह जाओगे। लेकिन मैं एक स्पोर्ट्स फील्ड को रिलेट करती थी, जो कि मैं नेशनल लेवल की कबड्डी की चैंपियन रह चुकी थी। तो मेरे अंदर वो स्पोर्ट्स स्पिरिट्स तो था ही कि मुझे लेट के तो नहीं मरना है, जूझ के मरना है। तो फिर मैंने अपना प्रैक्टिस चालू ही रखा, रनिंग वगैरह स्टार्ट किया, वापस घर से थोड़ा बहुत जिम स्टार्ट किया। और यही था कि डॉक्टर के पास अपने आप को रिपोर्ट में नहीं देखना है, उनको ये रिपोर्ट भेजना है कि बिना इसके भी सब कुछ हम लोग हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने ऊपर भरोसा रखें। तो भरोसा रखा, वर्कआउट स्टार्ट किया धीरे धीरे, फिर जिम ज्वाइन किया और बच्चों के साथ मैं बड़ौदा के अंदर शिफ्ट हुई। बड़ौदा में मैं पिछले 15 साल से रह रही हूँ, जहाँ पे मैंने जैसे जैसे जो मुझे काम मिला सर्वाइव करने के लिए, वो काम करते हुए, दोनों बच्चों को पालते हुए अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दिया मैंने। हेल्थ इशू बहुत सारे आ रहे थे। फीमेल्स ज़्यादा जानती हैं कि आफ्टर 30, आफ्टर 40 हम लोगों को तेजी से हार्मोन्स चेंज होते हैं। नाउ अभी जैसे मैं 50 क्रॉस कर चुकी हूँ, तो मेनोपॉज में भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों को आती हैं। वो सब चीज़ों को साइड में रखते हुए एक एम सेट करके रखा था कि कुछ भी हो, जो मैंने टारगेट अचीव करना है वो मैंने करके ही रहना है, क्योंकि मेरा टारगेट लेजेंड बनने का है और उसको बनने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और वो मैं बन के ही रहूंगी, क्योंकि मुझे रोम में सिल्वेस्टर स्टैलोन का जो एक लगा हुआ है पुतला, मुझे इंडिया के अंदर मेरा पुतला चाहिए, वो भी इस फॉर्म में, और वो मैं लगवा के रहूंगी। उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी हर्डल्स आएंगे उन सबको पूरा करते करते मैं आगे निकल ही जाऊंगी। क्योंकि मैं यही सोच के चलती हूँ कि जब मुसीबतें आप पे आने के टाइम पे नहीं सोच रही हैं, हालात आपका बुरा अच्छा करने से पहले नहीं सोच रहे, तो आप इतना सब क्यों सोच रहे हैं? आप वो सोचो जो आप करने आए हो। अगर फोकस रहोगे, डेडिकेशन दिखाओगे और कमिटमेंट करोगे खुद से कि मुझे करना ही है, फिर आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। वो सब चीजें आपके अंदर ही है। आप समय समय पे ला किस चीज को रहे हो और अपनी स्ट्रेंथ किसको बना रहे हो, ये डिपेंड करता है। मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा है, इसलिए नाम के पीछे भी इंद्रजीत जीत लगा के चलती हूँ। और मान सब लोगों ने बख्श दिया है, तो वो मेरा सरनेम है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ न्यूज चैनल वालों की, जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। उस दिन का हम लाइव उनके साथ नहीं कर पाए शायद किसी कारणवश से, लेकिन हाँ, प्रतिभा कहीं छुपी नहीं रहती है और प्रतिभा मेरे ख्याल से कि खुद ही खुद बाहर आ जाती है। तो आपको एक मौका मिल ही जाता है कि आप प्रतिभावान हैं, तो आपको ढूंढने वाले भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। मैं इनकी भी तहे दिल से आभारी हूँ कि ये मेरी आवाज पूरे बड़ौदा के अंदर पहुंचाएं और पूरे बड़ौदा वाले मिलकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला दें कि फिटनेस का क्या वैल्यू है। वैसे भी मैंने लास्ट ईयर भी जब बोला था तो मैं यही बोल रही थी कि ये संस्कारी नगरी को मुझे फिटनेस नगरी में कन्वर्ट करना है। तो मेरे जैसे लोग आइडियल बनते रहेंगे और फिटनेस लोगों को मानना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नमस्ते, मेरा नाम नवलदीप कौर है। मैं इंद्रजीत कौर मान की डॉटर हूँ और स्क्वाट्स क्वीन बनने से पहले वो एक मम्मी, टीचर, मेरी बेस्ट फ्रेंड सब रही है। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल, जो अब लोग ऐसे बोल देते हैं कि नहीं इस एज में क्यों कर रहे हैं, तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे तक भी आते हैं बहुत बार। पर मैं उन सबको कभी जवाब नहीं देती, क्योंकि जब स्टेज पे मेरी मम्मी खड़ी होती है तब वो जवाब उनको साफ मिल जाता है कि क्यों उनकी मम्मी नहीं कर पा रही है। मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बस यही कहना चाह रही हूँ कि जो उन्होंने बचपन से मैंने जो स्ट्रगल्स देखे हैं कि चलना कितना मुश्किल था और उनका ओवरवेट जो हो गया था, फिर उन्होंने कैसे वो रोते रोते वॉक करना उन्होंने शुरू किया
और जहां तक वो जिम तक पहुंचे, और जिम उनके लिए इतना बड़ा पैशन है कि मैं उनको जिम से कभी अलग भी नहीं कर सकती। अभी से लेके वो पुराने वाला टाइम में अगर याद करूं, हमारे बचपन के जो फोटोज हैं, पूरा अगर बोलते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस शायद उनके अंदर मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखता था उस टाइम पे। पर वो जो अचीवमेंट अब उन्होंने हासिल किया है, स्कॉट्स क्वीन बनना, तो अभी नाम लोगों ने दिया है, पर उससे पहले इंद्रजीत कौर मान की जर्नी काफी ज्यादा रही है। एज अ मदर उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने सिंगली सब कुछ हैंडल किया है, हमें हैंडल किया, हमें उस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ पे खड़े होकर बोल भी पाए। पर बहुत ही प्राउड फील होता है उनके लिए कि सारी परेशानियां साइड रख के हमारी जैसी जनरेशन के साथ में भी वो रहती हैं, हमारा माइंडसेट समझती हैं, और ऊपर से हमें इंस्पायर भी करती हैं कि हमें अपनी फील्ड में, कोई भी फील्ड हो वो, हमें गिव अप नहीं करना है, एक अच्छी इंटेंशन के साथ हमें हर टाइम काम करते रहना है। तो मैं बस बहुत ही ज्यादा प्राउड डॉटर हूँ इस टाइम पे, और थैंक यू कहना चाहूंगी भगवान को पहले कि शी इज माई मदर। थैंक यू सो मच। राहुल, माई सेल्फ राहुल। रही बात मैम की, इंद्रजीत कौर मान की, वो कंसेप्ट जिम में जब से आए हैं, मैं उन्हें पिछले 3 साल से देख रहा हूँ इस जिम में। जिस तरीके से सारी चीज़ें वो मैनेज कर रही है, चाहे वो घर की चीज़ें हो, बाहर की हो, या प्रोफेशनलिज्म हो, सभी जगह पे अपना बेस्ट दे रहे हैं। रही बात फिर जब उन्होंने कुछ अलग जा करके कुछ करने के लिए सोचा, एक स्कॉट्स का रिकॉर्ड ट्राई करने के लिए सोचा, उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ों से वो जूझते हुए आ रहे थे, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, काफ़ी चीज़ें, बट शी नेवर गिव अप। और जब उन्होंने बताया कुछ अलग हटके उन्हें करना है, जिस तरीके से उन्हें समाज में एक अच्छा नाम मिले और वो खुद को प्रूव कर पाए कि वो है क्या, और उन जैसे और भी लोग जो एक स्टेप पीछे हैं वो उन्हीं को देख करके आगे बढ़ सके। तो मैम को लेकर के जो मैम ने अपनी रिपोर्ट सारी बताई थी, चीज़ें जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे उनके साथ, वो सारी चीज़ें हमने देखी, ध्यान में रखी, और उन्हीं चीज़ों को साइड करके हमने ट्राई किया कि बेहतर कुछ करें हम। रही बात फिजिकली, मैम ने काफ़ी मेरी चीज़ें समझी, मैंने उनकी ये समझी, एक दूसरे को जाना, पुश किया काफ़ी सारे वर्कआउट वेरिएशंस में, जो कई लोग सोच में पड़ जाते कि अगर ये मेल ट्रेनर वर्कआउट कर रहा है या कोई मेल वर्कआउट कर रहा है तो फीमेल कैसे कैपेबल है वो करने या ना करने की। बट मैम ने बखूबी सारी बताई हुई चीज़ें की, और मैंने जो सोच रखा था उससे कई दफ़ा ये हुआ कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया, ज़्यादा रिपीटेशन किए, बेहतर फॉर्म में किया, और सारी चीज़ों को बहुत बहादुरी से बहुत अच्छे से कवर अप किया। और लास्ट मोमेंट, लास्ट संडे जो हमने देखा, वो सारी चीज़ों का एफर्ट मैम ने दिखाया, सभी के सामने खुद को रखा, प्रूव किया कि वो क्या थी और क्या हो गई। और इससे हमें ये भी सीखने मिलता है, दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि लाइफ में ना आगे बढ़ते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना बेस्ट दो, अपने आप को इतना तराश दो कि ऐसे आप चमको कि पिछली कोई भी चीज़ हो, मतलब वो कोई मायने नहीं रखेगी, और आपको देख करके बहुत लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, देख रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए तो मैं भी मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैम ने मेरी चीज़ें समझी, बातें मानी, जानी, और हमने एक बॉन्डिंग के साथ, एक पार्टनरशिप के साथ आज ये लेवल पे मैम खड़े।